अच्छा जी, अब आपने देखा कि हमने ये 153 कर लिया। अब मैंने क्या किया है, मैंने हर डिफरेंट वैल्यूज़ के हिसाब से मैंने 14 के लिए कैलकुलेट किया, तो मेरे पास आंसर आ गया 204। इसी तरह मैं 15 के लिए कैलकुलेट करूंगा, तो 15 जब यहाँ पे फिल करूंगा तो मेरा 5 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 51, तो मेरे पास जो नई वैल्यू आएगी मैं उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा। तो अब 551 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 255। तो यानी मेरा जो 15 है, जो पुराना पिक्सल ओल्ड वैल्यू जिसकी 15 थी, अब उसकी नई वैल्यू क्या आ गई, 255 आ गई। ठीक है। इसी तरह जब मैं बाकी जो डिस्टेंट वैल्यूज हैं मैं उनके लिए कैलकुलेट कर लूंगा फॉर्मूले में पुट करके, तो आप देखेंगे कि आपके पास जो ये 10 है, 10 के लिए आपके पास जो नई वैल्यू आएगी वो आएगी 0। 10 के लिए हमारी आएगी 0। ठीक है। इसी तरह 11 और 12 के लिए भी मैं कैलकुलेट कर ही लेता हूँ। 11 के लिए मेरे पास आएगा नई वैल्यू, यहाँ पे 11 है तो 1 हो जाएगा, तो मेरे पास 11 के लिए नई वैल्यू आएगी 51, और 12 के लिए मेरे पास जो नई वैल्यू आएगी वो 2 मल्टीप्लाई बाय 51 कर देंगे जी, तो मेरे पास जो नई वैल्यू आएगी वो आएगी 102 एफ ऑफ 12। अब मैं ये सारी वैल्यूज अपनी इस इमेज के अंदर रिप्लेस कर देता हूँ। जैसे मैंने 153 किया था, इसी तरह मैंने 204 कर दिया। 15 के लिए मैं करूँगा जी 255, और 11 के लिए मैं रिप्लेस करूँगा। 11 की मेरी जो वैल्यू आई थी, 11 की मेरी आई थी 51, और इसी तरह 13 के लिए 153 मैंने किया हुआ है। 10 के लिए मैंने 0 कर दिया। 10 के लिए 14 के लिए 204, 12 के लिए जो मेरी वैल्यू आई वो 102 आई। फिर 10 के लिए 0, 14 के लिए 204, ये मैंने यहाँ पे अभी मैं इसको नीट करने के लिए नीचे एक बॉक्स बना के उसके अंदर वैल्यूज लिख लेता हूँ। 13 के लिए मेरे पास आया था 153, 14 के लिए मेरे पास आया जी 204, 15 के लिए मेरे पास 255, 11 के लिए मेरे पास आई 51, इसी तरह 13 के लिए 153, 10 के लिए 0, 14 के लिए मेरे पास 204, 12 के लिए मेरे पास आई वैल्यू 102, और 10 के लिए 0 अगेन, 14 के लिए मेरे पास आया 204, और 15 के लिए 255, और 14 के लिए 204, और लास्ट कॉलम्स के लिए लास्ट रो फिल कर लेते हैं। 13 153 के साथ रिप्लेस कर देंगे, 10 0, फिर ये 0, और ये मेरा 255 हो जाएगा। अब आप देखें, ये जो मेरा इमेज ट्रांसफॉर्म हुआ, ओरिजिनल इमेज ये था, ये ट्रांसफॉर्म होके यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास 0 भी आ रहा है रेंज में, और हमारे पास 255 भी आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने अपने कंट्रास्ट को स्ट्रेच कर दिया। जब मैं इस कंट्रास्ट को ड्रा करूंगा, जो मेरा एक लो कंट्रास्ट इमेज था, जो कुछ इस तरह से दिखाई देता था, जिसका जब मैंने इसको ड्रा करके देखा था, तो उसकी जो फ्रिक्वेंसीज थी, डायनामिक रेंज थी, वो 10 से 15 के दरमियान में लाई करी थी। जब हम इस नया जो मेरा आउटपुट इमेज आया, इसको जब मैं ड्रा करूंगा तो वो 0 से लेके 255 तक मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये मेरा जो टॉपिक था, ये मेरा क्या कहलाता है, कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग कहलाता है। इसी तरह हम क्या करेंगे, 8 बिट इमेज के लिए, अगर 8 बिट के लिए इमेज के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया, जब हम 3 बिट इमेज के लिए चीज कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो ए मैक्स होगा वो 7 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू 3 बिट इमेज के लिए 7 होगी। 4 बिट के लिए हमारे पास ए मैक्स क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसी तरह हम इस फॉर्मूला के यूज करते हुए हम अपने कंट्रास्ट को स्ट्रेच कर लेंगे। अगर इसके अलावा आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उसको डिस्कस कर लेंगे।